नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ही मनोज। देखिए, पूरे बिहार की राजनीतिक परिदृश्य इस बार क्या बदलेगी, इसे लेकर के पूरी तरह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे, आज झंझारपुर का दौरा है और झंझारपुर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हुए डॉक्टर शुक्ला अति उत्साहित हैं। यानी कि राजनेता जब कोई बनता है तो उससे अति उत्साहित महसूस होता है कि किस तरह हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी के हित के लिए काम करें, कैसे वो अपने सामने आए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अच्छा, एक चीज़, आप आज झंझारपुर जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से आप प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी झंझारपुर में किस तरह होगी, किस तरह झंझारपुर के लोगों को आप कन्विंस करेंगे कैंपेनिंग? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया हूँ, लेकिन अभी मुझे काम करना है कि नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करना, देश को मजबूत करना, यही मेरी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी के तहत जितने भी मेरे घटक दल हैं, जो भी एनडीए के पार्टनर हैं, चाहे वो बिहार में जदयू हो, हम पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा सर की पार्टी है, तो जितनी भी पार्टियां हमारी यहाँ पे हैं, उन सारी पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार हमारे जहाँ जहाँ भी खड़े हैं, उन सभी को जिताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसी फ़र्ज़ के तहत जो हमारे रामप्रीत मंडल जी झंझारपुर में जदयू के उम्मीदवार हैं, उस जदयू के उम्मीदवार को जिताने हेतु, क्योंकि मेरा घर भी झंझारपुर है और मैं अपना पूरा कार्यकाल का कुछ मैक्सिमम भाग मैं किसी न किसी ढंग से झंझारपुर में देता रहा हूँ। मैं बाई प्रोफेशन चिकित्सक हूँ और चिकित्सक होने के नाते मेरे पास बहुत सारे मरीजों का आना जाना ये सब लगा रहता है। इन सारे परिस्थितियों में मेरा जो जनता का सपोर्ट है, उस सपोर्ट्स को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। उस कंफर्ट को चेंज करने के लिए ही मैं झंझारपुर जा रहा हूँ। और मैं झंझारपुर जाने के क्रम में वहाँ पे मैं अपने जितने भी झंझारपुर के जनता हैं उनको मैं उत्प्रेरित करूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करें। और उनके हाथों को मजबूत करने हेतु मुझे रामप्रीत मंडल जी जो हमारे वहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके हाथों को मजबूत करना होगा, इसलिए मैं झंझारपुर जा रहा हूँ। रामप्रीत मंडल के बारे में लोग कहते हैं कि कभी दिखाई नहीं दिए, उनका आक्रोश है। दूसरी तरफ सुमन महासेठ खड़ा हो गए हैं जो कि वीआईपी के समर्थन पूरे है उस पर, तो और गुलाब यादव, ये क्या समीकरण बनेगा वहाँ पर? देखिए, मुझे समीकरण के विषय में कोई जानकारी नहीं है और मुझे समीकरण के विषय में जानकारी लेना भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में मुझे अपने आप को बांध के रखना है कि मुझे एनडीए को जिताना है, रामप्रीत मंडल को जिता कर वहाँ से लेकर नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को बढ़ाए। कौन खड़ा हुआ है? गुलाब यादव जी खड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। सुमन भाई साहब खड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन अल्टीमेटली बातें ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करना है। और उसी कड़ी में मुझे जदयू का जो मेरे घटक दल के उम्मीदवार यहाँ के हैं, रामप्रीत मंडल जी, मुझे उन्हें मजबूत करना है। तो मुझे समीकरण से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ समीकरण ये हम कह रहे हैं कि जो वोटों का समीकरण होगा, तीनों का बंटवारा होगा, क्या गुलाब यादव के एंट्री से आरजेडी को नुकसान पहुंचेगा, या रामप्रीत मंडल के खिलाफ जो आक्रोशित वोट बैंक है, क्या वो वोट बैंक ट्रांसफ़र होगा गुलाब यादव में? इस तरह के समीकरण आप कई चुनाव देख चुके हैं झंझारपुर का, इसलिए हम पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वोट का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता नहीं है। पब्लिक के मन में पहले से ये बात बंधी होती है कि मुझे वोट किसको देना है। किसी पार्टी विशेष पे आदमी की पहली नज़र होती है, दूसरी होती है कि वहाँ के कैंडिडेटर्स की। बहुत सारे आदमियों की पर्सनल संबंध भी वहाँ पे होती है। गुलाब यादव जी भी झंझारपुर के लोकल हैं, वहाँ उनके घर में दो पद लोग पहले से एमएलसी और जिला पार्षद अध्यक्ष का गुलाब भाई की बिटिया, मेरी भी बिटिया ही समझिए, और भाभी वहाँ पे एमएलसी के रूप में वहाँ पे हैं। तो निश्चित रूप से उनका एक अच्छा प्रभाव वहाँ पे है, और जब अच्छी प्रभाव उनकी है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वोट का बंटवारा तो होना ही होना है। नहीं तो निश्चित रूप से वहाँ फ़ायदा होगा बीजेपी को। निश्चित रूप से बीजेपी को फ़ायदा होना ही चाहिए, क्योंकि जिस कम्युनिटी से हमारे गुलाब भाई आते हैं, उस पार्टी का समर्थन उनके साथ है। जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका समर्थन उनके साथ है। और साथ ही साथ जो आरजेडी की पार्टी है, जिससे हमारे सुमन भाई महासेठ खड़े हैं, तो उनको बेसिकली जो एमवाई समीकरण के तहत जो वोट मिलना चाहिए था, उस वोट में से निश्चित ही रूप से यादवों का वोट का कुछ ना कुछ बंटवारा होगा, जिसके कारण बीजेपी को फायदा होने का। एक और सवाल है कि झंझारपुर में कहा जाता है कि संजय झा की पकड़ है। संजय झा
वहाँ विकास के काम भी किए हैं। क्या लगता है संजय झा के वहाँ पर सपोर्ट से कुछ समीकरण फेवर करेगा उसको? बिल्कुल, संजय भाई साहब को वहाँ समझिए कि देवता स्वरूप ही माना जाता है और उनको एक तरह का समझिए कि मिथिलांचल का विश्वकर्मा ही कहा जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में न ही उनके झंझारपुर की बात मैं करूं, मैं तो आपको बताता हूं कि मंत्री रहने के क्रम में और मंत्री रहने के पहले भी जब वो एमएलसी थे, उस समय भी जो उन्होंने दरभंगा में जो काम किया है, वैसे जगह खासकर घनश्यामपुर क्षेत्र में, किरतपुर क्षेत्र में, जहाँ एक सुदूर पहाड़ था, वहाँ जाना बहुत मुश्किल था, लोग नाव का नहीं सहारा था एक, उन सभी जगहों पर पुल बनाकर उन्होंने समझिए कि एक नई इंडिया का निर्माण किया उस क्षेत्र में। लोग जानता नहीं था कि सड़क क्या होता है, हॉस्पिटल क्या होता है, तो वो संजय भाई साहब का वहाँ देन है। और जब वहाँ दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने अपना देन दिया है तो निश्चित रूप से झंझारपुर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित आप देखिए कि जब से संजय भाई साहब आए हैं, बाढ़ मुझे लग रहा है कि उनको देखकर ही भाग गया है बिहार से, तो ये उनकी पहचान है। तो एंटी फ्लड मैन के रूप में मैं उनको जानता हूँ। झंझारपुर में उनके आने के बाद से कभी बाढ़ नहीं आई है। तो और आप जाकर अभी देखेंगे, अभी रास्ते में हम लोग हैं ही, देखेंगे कि देखिए झंझारपुर का बांध पे कितना बढ़िया ब्रिक वर्क करा के उन्होंने मिट्टी कटाव को रोका है। पूरे पार्ट से बांध के ऊपर उन्होंने सड़क बनवा दिया है, आवागमन लोगों का आसान हो गया है। एक गांव से दूसरी जगह जाने के लिए जो घूम के जाना पड़ता था, उसकी दूरी बहुत कम हो गई है। तो एक बड़ा दूरदृष्टि वाले आदमी है वो, और उनके कारण डेवलपमेंट का काम हुआ। और हमारे मिथिलांचल में लोग उनको विश्वकर्मा के रूप में ही मानता है। लगता है उनके बल पर वोट मतलब ज़्यादा निश्चित रूप से इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनके नाम पे, उनके आने के बाद तो बहुत सारी बातें हैं, उनके नाम पे वोट जदयू में है। और जब जदयू के हैं, जदयू के विश्वकर्मा कहे जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो झंझारपुर का निर्माण करने में उनका योगदान है और आगे योगदान रहेगा। अब अंतिम सवाल ये है कि अब आपका क्या क्या कार्यक्रम होगा, किस तरह आपने अपने पूरे कार्यक्रम का एनालिसिस किया होगा कि भाजपा में आने के बाद आपकी जिम्मेवारी के साथ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र की जनता जो एक चिकित्सक के रूप में आपको जानती है और आपके बातों पर विश्वास करती है, उसको कन्वर्ट करना होगा वोट बैंक में। तो आप कौन कौन किस किस क्षेत्र का आप करेंगे और क्या आपका प्लानिंग है? देखिए, मैं अपने नियमानुसार अपने क्लिनिक पे हर संडे को जाता हूँ। आज उसी क्रम में मैं आज झंझारपुर जा भी रहा हूँ। मेरे भी जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता जो एनडीए के हैं, सभी आदमी को पता है कि मैं इस अब एनडीए का एक पार्ट बन गया हूँ। उन लोगों से, बहुत सारे आदमियों से मेरी बातचीत हुई है फ़ोन पे, उन लोग से मैं मिलूँगा, पर्सनली कैंपेन भी वहाँ पे करूँगा और रामप्रीत मंडल भाई साहब के पक्ष में वोट देने का उन लोगों से आग्रह करूँगा। रही बात पेशेंट की, पेशेंट को पता है कि मैं बहुत ईमानदारी से उन लोगों का इलाज किया हूँ, उनके दुख दर्द को बाँट कर एक हंसता हुआ चेहरा लेकर उन लोगों को घर भेजा है। उन लोगों को मुझसे यही उम्मीद है कि मैं जब इस पार्ट्स में यहाँ आया हूँ तो निश्चित रूप से उन लोगों के चेहरे पे एक नई खुशी आएगी। तो मैं चाहूँगा कि संजय भाई साहब के साथ साथ कुछ अपना भी एफर्ट लगा के नई झंझारपुर बनाने और उसके विकास में अपना योगदान दे सकूँ। तो हम बता दें, इस बार की राजनीतिक समीकरण कई मायने में झंझारपुर की बदल सकती है। रामप्रीत मंडल के खिलाफ जो आक्रोश है उसे शांत करने के लिए संजय झा भी हैं और मृदुल शुक्ला जो कि चिकित्सक के रूप में इनका वहाँ घर भी है, इन्होंने अपना बेहतर कार्य किया है चिकित्सा के क्षेत्र में, जिससे लोग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए बुरी खबर यह है कि गुलाब यादव के खड़ा हो जाने के बाद अब सुमन महासेठ की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। इस परिस्थिति में सीधा मुकाबला कहीं सीधा गुलाब यादव और आपको रामप्रीत मंडल के बीच ना हो जाए, इस बात को लोगों को चर्चा है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम लगातार आपको झंझारपुर की राजनीतिक समीकरण पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।